उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की वापसी होती दिख रही है और न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य सटीक होता साबित हो रहा है। इस वक्त हम मनोज तिवारी जी के घर पर मौजूद हैं और देखिए होली का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। होली भले अभी कुछ ही दिनों में है, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो होली मनाते हुए दिख रहे हैं। और मनोज जी, तमाम रोड शोज, तमाम जो जनसभाएं थी काम कर गई, लगता है कि फिर से एक बार डंका बजेगा। जी, रोड शो, सभाएं ये जरूर काम की हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो मोदी जी के विजन ने किया है। जो नरेंद्र मोदी जी ने एक नया जो राजनीतिक संस्कृति, नई राजनीतिक संस्कृति जो शुरू की है कि सभी को साथ लेना है, किसी से भेदभाव नहीं करना है और गरीबों के दरवाजे पे सरकार खड़ी होनी चाहिए। और साथ में मिल गए योगी जी का एग्जीक्यूशन। योगी जी के एग्जीक्यूशन ने और नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक संस्कृति ने आज चारों स्टेट में डबल इंजन का महत्व बता दिया है। नरेंद्र मोदी जी का आज कद इस चुनाव में 2022 में, मतलब इतनी सीटें तो हमको पहले भी उत्तराखंड में नहीं मिली और उत्तर प्रदेश में इतना अपने ही कई लोग छोड़ के चले गए, कई लोग मिल करके कि बस बीजेपी को हराना है। ये सारी शक्तियों के बावजूद भी हम 265 के आसपास अभी तक खड़े हैं। आगे पता नहीं शाम होते होते ये हो सकता है, कुछ आगे भी हो सकता है। तो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य जो था वो मुझे लगता है इकलौता ऐसा सर्वे था जो लगभग 290 के आसपास दे रहा था और उसी के आसपास जाता दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सब लड़के हैं, ये मनीष हैं, सुशील हैं, ये लोग हमारे साथ जाते थे चुनाव प्रचार में। इन लोगों को मैं बताता रहता था कि जब जमीन पे हम जाते थे ना, तो जो जनता चुप रहती थी वो आती थी खुल कर बोलती थी, आएंगी तो बीजेपी ही, आएंगे तो योगी ही, बने रहेंगे मोदी ही। तो हम लोगों को एक नया रूप तो मिलता था, लेकिन आप लोगों का जो आया है वो क्या न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य, आप देखिए आसपास ही आया है। और मैं बताऊं, ये 2022 का रिजल्ट सामान्य रिजल्ट नहीं है। अब इस रिजल्ट की समीक्षा महीनों और अगले कई चुनाव तक होगी। जो लोग सोचते थे कि हम फलाना जाति के हैं, हम इधर चले तो सब जातियाँ चल देगी, उनको पता नहीं चला कि हर इंसान को रोटी चाहिए, सरकार की निर्बाध सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए और हमारी आस्था और संस्कृति का सम्मान चाहिए। यानी जाति की दीवार को तोड़कर एक बार फिर विकास के नाम पे लोगों ने वोट किया। और मनोज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 10 मार्च को होली मनेगी और वो लग रहा है। देखो, हमारी तो होली से इतना होली तो पता नहीं होलियों के खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, जितना हम लोग आज खेल लिए हैं। आप तो थोड़ा सा आने में लेट हो गए, अभी तो हम सबको भेज दिए घर, क्योंकि शाम को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनका स्वागत करेंगे हम लोग। लेकिन हमारे दिल्ली में भी लुटियंस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो सामान्य लोग भी हैं जो अपने ओपिनियन बनाते हैं। मीडिया का भी एक सेक्शन है जो सच्चाई में, हालांकि उनका भी दोष नहीं है, ऐसी परंपरा चली आ रही है कि जाति से और धर्म से बाहर निकल के सोचते ही नहीं। आज तो हमारा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, आगे आने से समीक्षा करेंगे आप लोग, मुस्लिम महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना है। तो ये नरेंद्र मोदी के जो मैं राजनीतिक संस्कृति बोल रहा हूँ ना, ये राजनीतिक संस्कृति जो हमको समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि ये केवल कहने के लिए नहीं कहा था मोदी जी ने कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास। आज जब रिजल्ट अपने मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति देखेगा जो बीजेपी को बहुत गाली देता होगा, कारण से नहीं, अकारण, कि नहीं बीजेपी जो बीजेपी को हराएगा हम उसी को वोट देंगे,
वो लोग भी आज अपने घर में पूछ रहे हैं तुम लोग किसको वोट दिए थे। मनोज जी, जीत का मौका है, होली का मौका है, तो कुछ गुनगुना दीजिए। देखिए एक गाना बज रहा है हवाओं में, शासन में, बीजेपी के शासन में हमने बेटियों को मुस्काते देखा कि जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, जिसने अलख जगाया उसका दीप बनेगा शोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग। अब देखो हम तो गाना ये चुनाव के पहले का बनाए थे, लेकिन ये चुनाव के बाद वाला भी लग रहा है कि जनता ने उमड़ के बोला, और हमने याद दिलाया था। देखो आज तो जितने डिबेट्स हो रहे हैं उस डिबेट में हर कोई ये मान लिया है कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने एक नया पॉलिटिकल कल्चर शुरू कर दिया है। कभी हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के आधार स्तंभ हैं, उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य अंत्योदय, जो सबसे अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है ना, उसके यहाँ तक जब तक हमारी सरकार की रोशनी नहीं गई हमारा सरकार चलाना बेकार है। नरेंद्र मोदी जी ने और उनके सभी डबल इंजन के साथियों ने, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी आदित्यनाथ जी, ताली बजाओ भैया योगी बाबा की जय। लेकिन एक इतिहास पंजाब में भी रचा गया, निश्चित हुआ है। देखिए पंजाब से और दूसरों जगह से बहुत अंतर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो पहली बार किसी को चुनना, उसमें कई कारण होते हैं। मैं बधाई देता हूं आम आदमी पार्टी को, बहुत दिल से बधाई देता हूं कि भाई आपने जैसे भी पंजाब को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ, लेकिन एक वहां विजय हमारी भी है। जिस कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को गाली दिया था चन्नी के साथ प्रियंका जी, आज पंजाब ने उसका बदला ले लिया है कांग्रेस। जय पूर्वांचल। तो पर जिस तरीके से न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य था वो पूरी तरीके से सटीक होता जा रहा है, और देखिए राजनीति में यही है कि किस तरीके से मनोज जी चाहे विपक्ष में ही हैं, लेकिन उसके बावजूद मनोज जी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो इतिहास रचा है उस पर बधाई दी है, और जाहिर तौर पर जो योगी सरकार पुनः आ रही है उस पर होली मनाते भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।